शुक्रिया अरशद नदीम। फख्रे पाकिस्तान ने कामयाबी का नेजा गाड़कर 40 साल बाद पाकिस्तान को मेडल दिला दिया। कौमी एथलीट ने 92.97 मीटर जेवलिन थ्रो करके रिकॉर्ड बना दिया। पाकिस्तान 40 साल बाद ओलंपिक्स मुकाबलों में गोल्ड मेडल जीतने में कामयाब। फख्रे पाकिस्तान अरशद नदीम ओलंपिक्स में इंफरादी गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले पाकिस्तानी बन गए। कौमी एथलीट ने आखिरी थ्रो 91.72 मीटर फेंकी। 2 बार 91 मीटर से ज्यादा थ्रो फेंकने वाले पहले एथलीट बन गए। गोल्ड मेडल जीतने पर अरशद नदीम की आंखें खुशी से अखबार सजदा रेस हो गए। पाकिस्तान ने आखिरी बार 1984 में फील्ड हॉकी में गोल्ड मेडल जीता था। बेटे ने पाकिस्तान का परचम सरबुलंद कर दिया। इस्तकबाल के लिए फूल लेकर जाऊंगी। अरशद नदीम की वालिदा की दुआएं कबूल। अरशद नदीम के घर और इलाके में जश्न का समा, आतिशबाजी, मिठाई तकसीम। अरशद नदीम की बहन का कहना था, अल्लाह ताला ने मेरे भाई की मेडल जीतने की दिली ख्वाहिश पूरी कर दी। अरशद नदीम के भाई ने कहा, कम वसाइल के बावजूद अरशद नदीम ने रिकॉर्ड थ्रो की। हुकूमत से भी अपील है, अरशद नदीम से किया वादा पूरा करे। गाँव में ग्राउंड बनाने का वादा पूरा किया जाए। माएं तो सांझी होती हैं। भारतीय खिलाड़ी नीरज चोपड़ा की वालिदा की भी अरशद नदीम को मुबारकबाद। कहा, अरशद नदीम ने गोल्ड मेडल जीता, वो भी मेरा ही बेटा है। अरशद नदीम की वालिदा बोली, नीरज मेरे बेटे का दोस्त और मेरा बेटा है, मैं इसलिए भी दुआएं करती हूँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जेवलिन थ्रो का फाइनल राउंड बराह रास्त देखा। अरशद नदीम की कामयाबी पर खड़े होकर जश्न मनाया। वज़ीर आज़म की कौमी एथलीट को शानदार फतह पर मुबारकबाद। कहते हैं, अरशद नदीम ने न सिर्फ सोने का तमगा जीता बल्कि ओलंपिक्स का नया आलमी रिकॉर्ड भी कायम किया। अरशद नदीम ने पूरी पाकिस्तानी कौम को एक बहुत ही खूबसूरत तोहफा दिया। अरशद नदीम ओलंपिक्स रिकॉर्ड बनाकर पाकिस्तान और ओलंपिक्स की तारीख में अमर हो गए। पूरी कौम को अरशद नदीम पर फख्र है। ये नेजा नहीं, मिसाइल था। इंटरनेशनल मीडिया समेत दुनिया भर में फख्रे पाकिस्तान अरशद नदीम के चर्चे। अरशद नदीम की जानिब से 118 साल ओलंपिक्स रिकॉर्ड तोड़ने पर खूब सराहा जा रहा है। अनातोलिया न्यूज एजेंसी ने लिखा, पाकिस्तान के अरशद नदीम ने 92.97 मीटर जेवलिन थ्रो करके नया ओलंपिक्स रिकॉर्ड बना दिया। अल जजीरा ने लिखा, अरशद नदीम ने नीरज चोपड़ा को शिकस्त देकर गोल्ड मेडल जीत लिया। DW का कहना था, अरशद नदीम ने हैरान कुन अंदाज में ओलंपिक्स रिकॉर्ड तोड़कर गोल्ड मेडल जीता। राइटर्स के मुताबिक एथलीट अरशद नदीम ने पाकिस्तान के लिए जेवलिन थ्रो का गोल्ड मेडल जीत लिया। अदारे के दरमियान एक फासला नजर आ रहा है और ये फासला इसलिए बन रहा है, इस अदारा में बार बार मुदाखलत करता है। इस फैसला ने एक मरा हुआ सियासी जमात जिनका इलेक्शन का कैंपेन का ना सरो पैर था, जो इन्होंने मांगा भी नहीं, हम ऐसी सियासी फैसला देते हैं जिससे इनको बस आप ऐसे दे दे ये सीटें जैसे ये टॉफी है और ऐसे आप बांटे। बिलावल भुट्टो का अदलिया को अपने मैंडेट के मुताबिक काम करने का मशवरा। कहा, एक इदारा बार बार पार्लियामेंट के मामलात में मुदाखलत कर रहा है। हमारी अदलिया इंसाफ छोड़कर बाकी सारे काम करने लगी है। याद रखना होगा, बांग्लादेश के मौजूदा हालात एक अदालती फैसले की वजह से बने। जिस कोटा को खत्म करने के लिए एहतजाज हुआ वो हसीना वाजिद की हुकूमत ने खत्म किया था, लेकिन वहाँ की आला अदालत ने हुकूमती फैसला वापस किया। हमारी अदलिया इंसाफ भी देती है और डैम भी बनाती है। पूरी दुनिया में कोई जुडिशरी हमारी अदलिया का मुकाबला नहीं कर सकती। PTI को ऐसे सीटें देते हैं जैसे कोई टॉफी है, जो इन्होंने मांगा भी नहीं, आईन और कानून में गुंजाइश भी नहीं, वो दिया गया। क्या मैंने PTI वालों का इंतखाबी निशान छीना था? एक मरी हुई सियासी जमात को ऐन वक्त ऐसा फायदा दिया, पूरी जमात मोबिलाइज हो गई। इदारों को अपनी हदूद में रहकर काम करना होगा। आज नफरत और तकसीम की सियासत नजर आ रही है। इस वक्त इदारों के दरमियान फासला नजर आ रहा है। ये इसलिए है कि एक इदारा दूसरे इदारे में मुदाखलत करता है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले आईन और कानून के मुताबिक हैं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को खत्म करने के लिए कानून साजी की गई। हमारे 41 मेंबरान असम्बली इलेक्शन एक्ट कानून साजी को चैलेंज करेंगे। महमूद खान अचकजई की पार्टी और दीगर जमातें भी कानून साजी को चैलेंज करेंगी। जस्टिस मंसूर अली शाह के चीफ जस्टिस बनने का नोटिफिकेशन जारी किया जाए। बानी PTI के दौर में फौजी अदालतों में मुकदमे चल सकते हैं, तो अब क्यों नहीं? वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है, बानी PTI 9 मई बगावत के सरगना थे। सारा प्लान बानी PTI का ही बनाया हुआ था।
हमारी पीटीआई मशरूत माफी भी मांग ले तो इन्हें माफी नहीं मिलेगी। इन्हें समझना चाहिए 9 मई का वाकया रियासत के खिलाफ बगावत थी। वक्त बताएगा 9 मई का बयानिया पिट गया या नहीं। पीपल्स पार्टी और नून लीग में गवर्नर की तब्दीली पर इत्तेफाक। जराये के मुताबिक नून लीग की जानिब से तजवीज करदा नाम बशीर मेमन पर पीपल्स पार्टी को राजी कर लिया गया। बशीर मेमन साबिक डीजी FIA और नून लीग सिंध के सदर हैं। तहरीक इंसाफ का अलामती भूख हड़ताली कैंप महज 13वें रोज इख्तिताम पजीर। PTI भूख हड़ताली कैंप तनाज़ात का शिकार होने पर क़यादतें खत्म करने का फैसला किया। मुतालबात की मंजूरी के लिए लगाया गया कैंप जग हंसाई बनने लगा था। MNAs और सेनेटर्स की ड्यूटियां लगाने के बावजूद हाजिरी यकीनी न हो सकी। सेनेटर फलकनाज चित्राली, MNA शानदाना गुलजार, शाहिद खटक सबसे ज्यादा मुस्तकिल मजाज साबित हुए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर, उमर अयूब, आमिर डोगर, जरताज गुल, असद कैसर ने हफ्ते में 2 दिन हाजिरी लगाई। PTI के 80% MNAs ने धरने को संजीदा लिया, ना ही हाजिरी लगाई। PTI ने पहले दिन 20 MNAs और सेनेटर्स की ड्यूटी कैंप में लगाई। अदम दिलचस्पी के बायस तादाद कम करके 10 की गई। 10 MNAs के पहुंचने पर तादाद 5 की गई, लेकिन नतीजा सिफर रहा। उमर अयूब कहते हैं जश्न आजादी की तैयारियों के लिए तमाम MNAs अपने हलकों में जा रहे हैं। कैंप की दोबारा तारीख का ऐलान बाद में किया जाएगा। जमात इस्लामी के मुतालबात तस्लीम, धरना खत्म। इस्लामाबाद हाईवे पर जलसा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, अवाम को बिजली बिलों में रिलीफ मिलेगा। हमारा धरना 14 रोज जारी रहा। हुकूमत को हर सूरत अवाम को बिजली बिलों में रिलीफ देना पड़ेगा। IPPs बेलगाम घोड़ा। हमने इस पर हुकूमत से बात की। हुकूमत का कहना था हम IPP से नहीं निकल सकते। हुकूमत ने मुज़ाकरात के 5 अदवार के बाद मुआयदा किया। बिजली कीमतों को हमने बांध दिया है। इजाफी टैक्स किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। मरी रोड फैजाबाद पर कंटेनर्स लगाकर बंद। ट्रैफिक डबल रोड से 9th एवेन्यू पर डाइवर्ट। गाड़ियों की लंबी लाइनें। मेट्रो बस बंद। इस्लामाबाद में दफा 144 का निफाज। तर्जुमान ज़िली इंतजामिया का कहना है शहर में किसी भी किस्म के इज्तिमा की बिल्कुल इजाजत नहीं। खिलाफ वर्जी पर कानूनी कार्रवाई होगी। कल बिजली की कीमत बढ़ी नहीं बल्कि कम हुई। जानबूझकर IPPs के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया गया। वजीर तवानाई अवैस लगारी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा इस माह बिजली की कीमत में 77 पैसे की कमी हुई। चंद अनासर मायूसी फैलाने की कोशिश करते हैं। तमाम IPPs का जायजा ले रहे हैं। तवानाई के शोबे के मसाइल हल करेंगे। बहुत जल्द आवाम को अच्छी खुशखबरियां सुनाएंगे। मागला हिल्स नेशनल पार्क की वजारती दाखिला को मुंतकली पर हुकूमत से जवाब तलब। मागला नेशनल पार्क में कमर्शियल सरगर्मियों से मुतालिक केस की समाअत। सुप्रीम कोर्ट ने सेक्रेटरी काबीना और अटॉर्नी जनरल मुनाल रेस्टोरेंट्स के मालिक को तलब कर लिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए सेक्रेटरी काबीना को काबीना इजलास से फौरी बाहर बुलाएं और अदालत लाएं। अटॉर्नी जनरल साहब आज अहम फैसला करना है। जर्नैलों और ब्यूरोक्रेट्स ने मुल्क का निजाम संभाल लिया। अटॉर्नी जनरल को कुछ पता ही नहीं। सेक्रेटरी काबीना ने पेश होकर कहा नेशनल पार्क वजारत दाखिला को देने की समरी मैंने नहीं भेजी थी। वजीर आजम ने खुद हुक्म जारी किया था जो मुझ तक पहुंचा। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए आपने वजीर आजम को कहा नहीं कि ये रूल्स के खिलाफ है। वजारत दाखिला का काम तो अमनो आमा के मामले को देखना है। अदालत ने कौमी सासे के तहफ़्फ़ुज़ के हुक्म की संगीन खिलाफ वर्जी की गई। निजी होटल के मालिक काबीना सेक्रेटरी के क्या लगते हैं? क्या काबीना सेक्रेटरी निजी होटल मालिक के भाई नहीं? काबीना सेक्रेटरी ने वाइल्ड लाइफ बोर्ड चेयरमैन को हटाने की समरी वजीर आजम से मंजूर करवाई। अटॉर्नी जनरल की नेशनल पार्क की मुंतकली का मामला वजीर आजम के नोटिस में लाने की यकीन दहानी। सुप्रीम कोर्ट ने चेयरपर्सन वाइल्ड लाइफ बोर्ड अना सईद की बरतरफी रोक दी। वाइल्ड लाइफ बोर्ड को वजारती दाखिला के मातहत करने के नोटिफिकेशन पर भी अमल दरामद रोक दिया गया। इलेक्शन तरमीमी एक्ट लाहौर हाई कोर्ट में भी चैलेंज। दरख्वास्त में वफाकी हुकूमत, इलेक्शन कमीशन, सदर और वज़ीर आज़म फरीक। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को खत्म करने के लिए इलेक्शन एक्ट में 4 तरामीम की गई। तरमीमी एक्ट मुतल्लिका कमेटी की मंजूरी के बगैर पास किया गया। अदालत इस एक्ट को कलअदम करार दे।
मुल्क में ज़राई अजनास की पैदावार में इजाफा हुआ। 3 अरब डॉलर की ज़राई अजनास बरामद कर रहे हैं। वज़ीर आज़म का कराची में तकरीब से खिताब, कहा किसानों को कर्जों की फराहमी से पैदावार में इजाफा हुआ। जदीद टेक्नोलॉजी, तहकीकात और तरक्की के जरिए बरामदात में इजाफा मुमकिन है। विफाक और सूबों को मिलकर ज़राई शोबे की तरक्की पर तवज्जो देनी चाहिए। ज़राई मसनूआत की वैल्यू एडिशन पर खुसूसी तवज्जो देनी है। इस्तिदाद पोलियो मुहिम जायजा इजलास से खिताब में वज़ीर आज़म की मुल्क से पोलियो के मुकम्मल खात्मे के लिए तमाम वसाइल बुरकार लाने की हिदायत। चेयरमैन गेट्स फाउंडेशन, बिल गेट्स और सदर ग्लोबल डेवलपमेंट की वीडियो लिंक पर इजलास में शिरकत। पोलियो के खात्मे के लिए तमाम सूबों का मुश्तरका कोशिशों पर भी इत्तफाक। इमाम मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फैसल मस्जिद में खुतबा जुम्मा, नमाज की इमामत भी की। इमाम मस्जिद नबवी की उम्मत मुस्लिमा के आम इस्तेहकाम और इत्तेहाद के लिए दुआ। शहरियों की बड़ी तादाद ने भी इमाम मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इमामत में नमाज जुम्मा अदा की। फैसल मस्जिद के बाहर सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजामात। मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इमाम डॉक्टर सलाह बिन मोहम्मद की सदर और आर्मी चीफ से मुलाकात। सदर का चैलेंजेस पर काबू पाने के लिए मुस्लिम ममालिक के दरमियान इत्तेहाद और ताउन की जरूरत पर जोर। दो तरफा ताल्लुकात को मजीद फरोग देने के अज़्म का अदा। आर्मी चीफ के मुताबिक मस्जिद नबवी के इमाम की आमद पाकिस्तानी अवाम के लिए एहसास। इमाम मस्जिद नबवी ने कहा, पाकिस्तान का मुस्लिम दुनिया में अहम तरीन मकाम। खित्ते में क़यामी अमन के लिए पाकिस्तान का किरदार मिसाली। दोनों रहनुमाओं का पाक सऊदी ताल्लुकात पर इत्मीनान का इज़हार। हुकूमत से क्या मुज़ाकरात करें, इनके पास इख्तियार ही नहीं। पीटीआई रहनुमा आतिफ खान के ABN न्यूज से गुफ्तगू, कहा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से ज्यादा अथॉरिटी तो मोहसिन नकवी के पास है। फैसला करने वालों को कहते हैं मुल्क के लिए सोचें वरना बांग्लादेश वाला हाल होगा। हुकूमत मुज़ाकरात करने का कहती है लेकिन फस्तायत का बाजार गर्म कर रखा है। ऐसे हालात में कैसे बातचीत होगी? हम कुछ कहें तो कहते हैं NRO मांग रहे हैं या डील कर रहे हैं। 9 मई पर जुडिशल कमीशन बनाए, फिर जो कसूरवार हो सजा दें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का असर मशवानी के भाइयों को 13 अगस्त तक बाजियाब कराकर पेश करने का हुक्म। जस्टिस गुलहसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए। कल वज़ीर आज़म ने कहा, मुल्क शरीयत के मुताबिक चलना चाहिए तो फिर इन मामलात को भी शरीयत के मुताबिक चलाएं। अजहर मशवानी के भाइयों के खिलाफ कोई केस है तो ट्रायल करें। आइंदा समात पर जवाब के बाद देखेंगे वरना अटॉर्नी जनरल को बुलाएंगे। जवाब देखेंगे वरना मेरे पहले भी ऑर्डर्स मौजूद हैं। लाहौर हाई कोर्ट MNA हाजी इम्तियाज अहमद को पेश न करने पर बरहम। आइंदा समात पर पेश करने का हुक्म। वकला दरख्वास्त गुजार ने दलाइल में कहा, हाजी इम्तियाज को एंटी करप्शन अदालत में पेश कर दिया गया। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने हाजी इम्तियाज को जुडिशल रिमांड पर जेल भेजा। एडवोकेट जनरल पंजाब ने कहा, हाजी इम्तियाज गुजरांवाला जेल में है। मजीद समात 12 अगस्त तक मुलतवी। मियांवाली की ज़राई इंतजामिया को वज़ीर आला पंजाब का दौरा महंगा पड़ गया। SHO के बाद सुपरिटेंडेंट जेल मियांवाली भी मुअत्तल। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर 4 सुपरिटेंडेंट जेल और 2 डिप्टी सुपरिटेंडेंट्स के नाम ब्लैक लिस्ट में शामिल। करप्ट, नाहल और इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करने वाले जेल अफसरान की इंक्वायरी रिपोर्ट 1 माह में मुकम्मल करने और मेरिट पर एक्शन की हिदायत। इंक्वायरी के दौरान मुतल्लिका अफसरान क्लोज टू लाइन रहेंगे। पंजाब के बाज़ इलाकों में मूसलाधार बारिश। जहानिया और गिरदोनवा में तूफानी बारिश से गलियां बाजार तालाब का मंजर पेश करने लगे। बारिश के बायस फीडर्स पर बिजली की फराहमी मुअत्तल। नशेबी जगह पर बारिश का पानी जमा होने से मुसाफिर बस पानी में फंस गई। करोड़लाल ईसन के मकाम पर दरियाए सिंध में पानी की सतह मुसलसल बुलंद होने लगी। फसलें ज़ेरियाब। नशेबी इलाका बसीरा में सैलाबी रैला बड़ी आबादी में दाखिल। इलाका मकीनों की अपनी मदद आपके तहत नकल मकानी। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में गरज चमक के साथ आज भी बारिश की पेशगोई। कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा, शुमाली मशरकी पंजाब, खिताब पोटोहार और इस्लामाबाद में चंद मकामात पर बारिश का इम्कान। बलोचिस्तान के बेशतर अजला में मौसम गर्म और मरतूब रहने का इम्कान। सिंध के बेशतर अजला में मतला जुज़वी बरालूद और हब्स रहेगा। तर्जुमान PTMA का कहना है पंजाब में मानसून बारिशों का सिलसिला 12 अगस्त तक जारी रहने का इम्कान है। अस्सलाम वालेकुम, ABN न्यूज के साथ मैं हूं ईमान नवाज और मैं हूं एमन महबूब। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे लेकिन एक ब्रेक के बाद साथ रहिएगा।